दोस्तों, नीतीश कुमार के बेटे उनके साथ खिलवाड़ कर चुके हैं, उनसे अलग हो चुके हैं और इस्तीफा देने जा रहे हैं। ये खबरें सामने आ रही है मानुष पुत्र अशोक चौधरी को लेकर। कहा जाता है कि अशोक चौधरी नीतीश कुमार के मानुष पुत्र हैं। वह खुद कहते हैं कि मैं नीतीश का मानुष पुत्र हूं और मैं सबसे ज्यादा करीब भी हूं उनके। और ये राजनीति में देखने को भी मिलता है कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी अशोक चौधरी है बिहार में। तो इसी बीच प्रशांत किशोर द्वारा अशोक चौधरी पर कुछ एलिगेशन लगाए गए। क्या है वह एलिगेशन, सुनिए। अब आ जाइए यहाँ के भ्रष्टतम नेता सर्वदलीय अशोक चौधरी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ। इनका हालत देखिए, ये तो आदमी पूरे बिहार में रिकॉर्ड बना दिया भ्रष्टाचार का। हम लोग अभी तक सुनते आए हैं कि लालू जी बेनामी प्रॉपर्टी खरीदते थे। अब इनका देखिए बेनामी प्रॉपर्टी का हालत। ये दस्तावेज इतना है कि जैसा मुन्ना जी बता रहे हैं कि समेटते समेटते हम लोग थक गए कि भाई कितना भेजोगे। हमने आपको कहा भाई और जमीन का कागज मत भेजो। भाई साहब के पीए हैं, पीएनए दत्त साहब, योगेंद्र दत्त, नाम याद रखिए। अशोक चौधरी के पीए योगेंद्र दत्त 2019 में 2019 में अशोक चौधरी जी ने 34 लाख रुपया में योगेंद्र दत्त के नाम पर विक्रम में 1 एकड़ जमीन, करीब 1 एकड़ जमीन, 0.7 एकड़, 23 कट्ठा जमीन इन्होंने खरीदा। 76 डिसमिल जमीन है जो 23 कट्ठा होता है, करीब 0.7 एकड़। विक्रम में 34 लाख में जमीन खरीदा गया योगेंद्र दत्त के नाम पर, जो उस समय अशोक चौधरी के पीए थे। अब सुनिए इसमें कहानी। 2 बरस के बाद दत्त साहब ने वो जमीन ट्रांसफर रजिस्ट्री कर दिया अशोक चौधरी के बेटी और अभी के सांसद सांबेवी चौधरी। आपने सुना, प्रशांत किशोर कहते नजर आ रहे हैं कि 2 साल के अंदर अशोक चौधरी ने भ्रष्टाचार के चलते 200 करोड़ रुपए अपने रिश्तेदारों के बैंकों में इकट्ठे करवा दिया। ये पैसा कहां से आया? भ्रष्टाचार से आया है। तो इसी को लेकर एक नया मंथन शुरू हो गया। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह अशोक चौधरी पर एक बयान देते हुए कहते हैं कि आपके बयानों की वजह से, आपके कार्यों की वजह से हमारी पार्टी की, जेडीयू पार्टी की छवि खराब हो रही है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज ने क्या कहा, सुनिए। प्रशांत के आरोपों पर अशोक चौधरी को पूरी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्हें तमाम आरोपों पर बिंदुवार जवाब देना चाहिए। नीरज कुमार ने कहा कि पार्टी को चौधरी का जवाब चाहिए। नीरज ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत और कुर्बानी देकर पार्टी को बनाया है, इसे लूटने नहीं देंगे। नीरज ने कहा कि पार्टी अग्नि परीक्षा से गुजर रही है। इस तरह के गंभीर आरोप पार्टी के किसी मंत्री पर पहली बार लगे हैं, यह सामान्य बात नहीं है। यानी नीरज कहते नजर आए कि इससे पार्टी की छवि खराब हो सकती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि या तो वह अपने मानहानि का केस दर्ज करे प्रशांत किशोर पर, या फिर पार्टी से इस्तीफा दे दे। जिसके बाद से मानहानि का केस उन्होंने प्रशांत किशोर पर दर्ज कर दिया। यह अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर मानहानि का केस भी दर्ज कर दिया, जिसको लेकर कोर्ट ने प्रशांत किशोर को तलब भी किया है, समन भेजा और वह जल्दी कोर्ट में हाजिर भी हो गए। इसी बीच एक खबर ये भी सामने आती है कि ये सब जो प्रेशर बनाया गया है अशोक चौधरी के ऊपर, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं असर डाल सकता है। इससे जेडीयू की छवि खराब हो रही है या नहीं? अब आपको क्या लगता है कि नीरज सिंह ने जो एलिगेशन लगाया है, क्या वह सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।